हम सभी जानते हैं कि दुनिया में माँ का स्थान सबसे ऊंचा होता है, चाहे वो इंसान के लिए हो या जानवर के लिए, और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकती है। लेकिन प्रकृति की रचना में कितने रहस्य छिपे हैं, ये हमारी कल्पना से भी परे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो माँ बनने के बाद प्राकृतिक कारणों की वजह से अपने बच्चे को मार देते हैं। जी आपने सही सुना, जैसे कि आप इस बच्चे को देख लो। देखने से आपको लगेगा ये बच्चे की माँ दुनिया की सबसे बुरी माँ है। क्या आप भी हैरान हैं? दरअसल ना तो बच्चा अपने घोंसले में, ना ही माँ अपने बच्चे की लालन पालन करने वाली है। दरअसल ये कोयल चिड़िया का बच्चा है जो किसी और चिड़िया के घोंसले पर अंडे देता है और फिर उड़ जाता है। लेकिन जानवरों की दुनिया में इससे भी बुरी माँ होती है। तो आइए बात करते हैं अपने आज के वीडियो में कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जो माँ बनने के बाद अपने ही संतान को मार देती है। आइए इस वीडियो में शुरू करते हैं, जहाँ पर एक स्टॉर्क पक्षी अपने बच्चों को घोंसले से फेंक रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पक्षी की तुलना कोयल पक्षी से कर सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि कोयल पक्षी की माँ इससे बेहतर थी। क्या मैं यही सोच रहा हूँ? वैज्ञानिक भाषा में पक्षियों के इस व्यवहार को ब्रूड रिडक्शन कहते हैं, अर्थात माँ अपने ही बच्चों की हत्या कर देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माँ अपने ही बच्चे से प्यार नहीं करती। वास्तव में वे इस तरह के व्यवहार को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। जब माँ को पता चलता है वो अपने सभी बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं दे पा रही है या अपने सभी बच्चों की देखभाल नहीं कर पा रही है, केवल उसी दौरान वो इतना कड़ा फैसला लेती है। लेकिन ज्यादातर वे अपने सबसे कमजोर बच्चे को मौत के घाट उतारती है। अपने अन्य बच्चों को बचाने के लिए एक माँ को इतना कठिन निर्णय लेना पड़ता है। एक चील अपने ही बच्चे की देखभाल करती है, लेकिन एक चील के बच्चे के लिए सबसे कठिन बाधा उसका अपना भाई होता है। कभी कभी जब कोई बच्चा बहुत मजबूत होता है तो अपने सभी भाई बहनों को नेतृत्व दिखाता रहता है और इसी वजह से वो अपने भाई बहन को मारने की प्रवृत्ति रखता है। एक माँ चील इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि प्रकृति का कानून ही योग्यतम की उत्तरजीविता है और केवल वही जीवित रह सकते हैं जो सबसे मजबूत है। अभी आप जो फुटेज देख रहे हैं वो 2015 में जिम्बाब्वे का हवांग नेशनल पार्क का शूट किया हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं कि माँ हिप्पो अपने नवजात बच्चे के साथ पहली बार अपने समूह की ओर चल रही है। यह नवजात शिशु केवल 2 दिन का है। माँ हिप्पो के मन में ये इरादा था कि वो अपने बच्चे को अपने समूह में जोड़ेगी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी भी इंसान का दिल तोड़ सकता है। अचानक दूसरे हिप्पो बच्चे पर हमला कर देते हैं और बच्चे को मार डालते हैं। माँ हिप्पो द्वारा अपने ही बच्चे को बचाने के लिए तमाम कोशिशें करने के बाद भी उसकी सारी कोशिशें बेकार रह गई, क्योंकि तब तक एक मगरमच्छ बचे हुए शरीर के बाकी हिस्से को खा चुका था। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि समूह के अन्य हिप्पो क्यों क्रोधित हो गए। दरअसल प्रत्येक हिप्पो के समूह में 10 से 15 सदस्य होते हैं। शायद उस समूह में हिप्पो के बच्चे के लिए जगह नहीं थी, इसलिए सभी अप्रमाणित तथ्य है, क्योंकि किसी ने भी हिप्पोस के बारे में इतना गहन शोध तो नहीं किया है। ठीक यही घटना शेरों के बीच भी होती है। जब एक समूह का शेर दूसरे समूह के शेर से भिड़ता है और फिर ये उस समूह के सभी बच्चों को मार डालता है। इस तरह के कृत्य के कारण उनका उस नए समूह के शेरनियों के ऊपर पितृसत्तात्मकता का एक हक बन जाता है। इसके बाद वो उस समूह की शेरनियों के साथ प्रजनन करके अपना नया वंश बनाता है और इसलिए कभी कभी ये शेरनी अपने बच्चों को शेर से छुपाती है और जब ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है उस दौरान उस बच्चे को वो शेर से मिलवाती है। अगले फुटेज में आप देखेंगे एक माँ सूअर अपने ही नवजात बच्चे को खा रही है, लेकिन सूअरों के बीच ये घटनाएं बहुत आम है। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के कृत्य के पीछे 2 प्रमुख कारण हैं। पहला तो इस तरह के दर्दनाक प्रसव पीड़ा से पीड़ित होने के बाद माँ सूअर बहुत आक्रामक हो जाती है और दूसरा, जन्म देने के बाद माँ सूअर अपने बच्चे को नहीं पहचान पाती और वो अपने ही बच्चे को अपना दुश्मन समझकर डर जाती है। डरने के कारण वो अपने ही बच्चे को मार देती है। कारण जो भी हो, सूअर की देखभाल करने वाले मालिक इस समय के दौरान नवजात सूअर के बच्चों को माँ सूअर से दूर करके सुरक्षित स्थान पर रखते हैं। ज्यादातर बार वे सूअर को नींद की गोलियां देते हैं ताकि माँ अपने नवजात बच्चों पर हमला ना करे। काउबर्ड अपने अंडे किसी और चिड़िया के घोंसले में देते हैं
और उसके बच्चे किसी और चिड़िया के घोंसले में बड़े होते हैं। आप सभी जानते हैं कि कोयल कौवे के घोंसले पर अंडे देती है और कोयल के बच्चे कौवे के घोंसले में बड़े होते हैं। लेकिन ये काऊ बर्ड के लिए थोड़ा अलग है, क्योंकि काऊ बर्ड कोई भी निश्चित पक्षी के घोंसले पर अंडे नहीं देता। दरअसल काऊ बर्ड कम से कम 250 पक्षियों की प्रजाति के घोंसले में अंडे दे सकते हैं। लेकिन मजे की बात तो यह है कि जब अंडा टूटकर काऊ बर्ड निकलती है तो चिड़िया को नहीं पता था कि वो काऊ बर्ड है। वो तब भी काऊ बर्ड की खाने की व्यवस्था और देखभाल करता रहता है। पांडा एक बहुत ही प्यारा जानवर है और इतने मजेदार हैं कि इन्हें पृथ्वी पर हर व्यक्ति द्वारा प्यार किया जाता है। लेकिन जब योग्यतम के जीवित रहने की बात आती है तो उस समय प्राणी कुछ कठिन से कठिन बाधाओं का सामना करते हैं। दरअसल जब एक पांडा जुड़वा बच्चों को जन्म देता है तो उसे कठोर दिल से जुड़वा बच्चों में से एक को त्यागना पड़ता है। पांडा जन्म के बाद अंधा होता है और यही वजह है कि माँ को अपने बच्चे का ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। माँ पांडा बच्चे को गर्म रखने के लिए अपने सीने से लगा कर रखती है और अपने बच्चों के लिए खाने का जुगाड़ करती है। लेकिन जब जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं तो वो एक ही समय में दोनों बच्चों की देखभाल नहीं कर पाती और यही वजह है कि उन्हें अपने एक जुड़वा बच्चे को त्याग करना पड़ता है। लेकिन चिड़ियाघर में रहने वाले पांडा को एक फायदा जरूर मिलता है और वो ये कि चिड़ियाघर के केयर टेकर एक बच्चे को छिपाकर इंक्यूबेटर में रख देते हैं ताकि बच्चा गर्म रहे और देखभाल करने वाले ही बच्चों को खाना खिलाते हैं। इसके साथ ही केयर टेकर दिन में 10 बार जुड़वा बच्चों की अदला बदली करते रहते हैं ताकि दोनों जुड़वा अपनी माँ की गर्मजोशी और देखभाल और प्यार के साथ बड़े हो सके। मछली के अंडे देने के बाद नर मछली अंडे की ख्याल रखने की जिम्मेदारी लेती है। वो उस क्षेत्र की रक्षा करता है जहाँ अंडे रखे होते हैं ताकि कोई अन्य शिकारी प्राणी उस क्षेत्र में प्रवेश न कर पाए। लेकिन कुछ दिनों बाद नर मछली में व्यवहार परिवर्तन आता है और वो खुद ही अंडे खाने लगती है। और ऐसा क्यों करते हैं अभी तक पता नहीं चला भाई। जबकि डॉल्फिन ऐसा नहीं करती है, क्योंकि डॉल्फिन अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखती है। लेकिन एक बॉटल नोज डॉल्फिन का एक वायरल वीडियो आया था जो पूरी तरह से आपका नजरिया बदल देगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 नर बॉटल नोज डॉल्फिन एक नवजात शिशु डॉल्फिन को बार बार डुबाकर मारने की कोशिश कर रहे हैं। वे नवजात डॉल्फिन को गहरे पानी में डुबो रहे हैं ताकि वो सांस न ले पाए और अंत में मर जाए। माँ डॉल्फिन के सारे प्रयास करने के बाद सब व्यर्थ हो जाता है। दरअसल यहाँ नर डॉल्फिन ने शेरों की तरह प्रजनन के लिए बच्चे डॉल्फिन को मार डाला। वे जानते थे अगर डॉल्फिन का बच्चा जीवित है तो माँ डॉल्फिन अपना सारा समय बच्चे की देखभाल में लगा देगी और मादा डॉल्फिन कभी भी यौन क्रिया के लिए उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए वे शिशु डॉल्फिन को मारने की योजना बना रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।